बिहार ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि किशनगंज के 4 लड़कों ने बिहार के टॉप 10 में इतना जगह बनाई है। अभी इस वक्त हम हैं किशनगंज के छत्तरगाछ इलाके में, जो एक सुदूर गांव से मुशर्रफ नाम का लड़का 500 में से टोटल 475 अंक ला करके बिहार में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है। हमारे साथ मुशर्रफ जी है, उनके फादर भी हैं। बारी बारी से जानेंगे क्या कुछ फीलिंग हो रहा है, क्या लगता था टॉप जी क्या लगता था टॉप कर सकेंगे नहीं सकेंगे? जी कैसे ये सब हो? जी हमको शुरू से उम्मीद था कि हम टॉप 10 में जरूर शामिल होंगे। अच्छा, जी उस तरह की आपकी तैयारी थी? जी तैयारी थी। मैं अपने पर भरोसा था और ये मेरा कोशिश हमेशा रहा कि मैं टॉप 10 में जरूर शामिल हूँ। अच्छा, कैसा फील हो रहा है अभी? जी अभी बहुत खुशी का महसूस है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं जो मेरा मकसद था उसमें हम कामयाब हुए, कि जब मैं टॉप 10 में मेरा मकसद था उसमें आए। उसके अलावा 2020 की अगर बात करें तो कोरोना काल में शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई, कोचिंग संस्था बंद हो गई। ऐसे में फिर आपने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद इतना बड़ा सफलता हासिल की, कैसे ये सब संभव हो पाया? जी ये तो खुद के अध्ययन करने से हुआ। सेल्फ स्टडी? जी सेल्फ स्टडी की, रात भर पढ़े, रात 2 बजे तक ऐसे पढ़े। फिर जब कोचिंग खुली, लॉकडाउन का समय तो खत्म हुआ, कोचिंग गए, स्कूल में ये चला, स्पेशल क्लास चले। अच्छा, स्कूल में भी स्पेशल क्लासेस चल रहा था? कौन सा स्कूल है आपका? G+2 हाई स्कूल आजाद नगर छत्तरगाछ। अच्छा जी। तो इसके अलावा आपको बता दें कि 2020 में जो जिस तरह की कोरोना की स्थिति रही तो उस समय तो स्कूल भी बंद थी। जी स्कूल बंद थे, तो उसके बाद हम घर में ही क्लियर किए, अपने खुद सेल्फ स्टडी किए। जब स्कूल खुले तो स्कूल में क्लास किए, उसके बाद कोचिंग WTC छत्तरगाछ में हम वहाँ से भी कोचिंग किए जब ये हुआ। तो अच्छा, सेल्फ स्टडी आप कितना घंटा करते थे? जी 5 से 6 घंटे करते थे। 5 से 6 घंटा रेगुलर? जी। बारी बारी से शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते थे या फिर कुछ भी पढ़ लेते थे? जी ऐसे तो मेरा पहले ये बना लिए थे, रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करता था। अच्छा जी। अब बताइए कि जो हमारे 2021 के जो छात्र होंगे जो इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में भाग लिए होंगे, 2022 के सॉरी, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरह से वो तैयारी करें कि आपके जैसा वो भी होनहार होकर निकले और टॉप 10 में वो भी जगह बनाएं? जी मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप खुद अपना सेल्फ स्टडी करें, जो क्लासेस हो रहे हैं उससे आप अच्छे से तालीम हासिल करें कि उससे किस तरह लेना चाहिए, अपने उस्तादों से अच्छे मिलजुल से रहिए कि उससे जो भी फ़ायदा हो उससे लेना चाहिए। जी, और जिस सब्जेक्ट का क्लास होने वाला है उसका हम पहले स्टडी कर लेना चाहिए। कल जो जिसका ये होगा क्लास होगा, मैं कहता हूँ कि वो पहले रात में पढ़ लें कि उसके बारे में जब जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे क्लास करने के बाद। यानी कि एग्ज़ाम के बाद आप फुल्ली तरह से कॉन्फिडेंस में आ चुके थे? जी कि मेरा रिजल्ट जो होगा कहीं ना कहीं सबसे उच्च स्तरीय होगा। जी ये उम्मीद थी मेरी कि मैं ज़रूर आऊँगा टॉप 10 में। लेकिन ये नहीं मालूम था कि 10वें नंबर पे आऊँगा, लेकिन आए हूँ। जी मेरा ये था कि मैं और आ सकता था, लेकिन जो भी हो मैं आया हूँ तो इससे मैं संतुष्ट हूँ। कि कहीं कोई चूक हुई है क्या? नहीं कुछ नहीं, तो खुशी हुई है कि आ तो गए, हम मकसद में कामयाब हुए। जी। आगे की क्या इरादा है आपका? काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से लग रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने गांव देहात में रहकर पढ़ाई की और टॉप 10 में अपना जगह बनाई। जी मेरा आगे कुछ अच्छे करने का शौक़ है, अगर सरकार इसमें मेरी मदद करती है तो मैं आगे इंटर साइंस लेके करना चाहता हूँ। जी उसके बाद IAS करना चाहता हूँ मैं। IAS बनने का शौक़ है आपका? इरादा पक्की है? जी। अच्छा, वही करने का शौक़ है। तो इसमें तो बधाई के भी ताते लगे हुए होंगे? जी गाँव के लोग आए और दीगर साथियों भी आए। कैसा फील हो रहा है? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है सब देख के कि मैं अपने समाज में अब जानने लगा कि मैं भी हूँ, कोई बच्चा हूँ जो उनके नाम से रोशन किया। कोई किसी तरह की घबराहट तो नहीं है ना? नहीं कोई घबराहट नहीं है। अच्छा जी। तो रिजल्ट शो करने से पहले तो आप लोगों को पटना भी बुलाया गया था? जी पटना। कैसा आपको उस समय फील हो रहा था? जी उसमें तो हमको बहुत खुशी हुई कि मेरा जो ये हो गया कि मैं भी आ गया, शायद मेरा मकसद ज़रूर कामयाब होने वाला है। इससे तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मुझे इसके लिए इंटरव्यू देना ही पड़ा, तो मैं उसमें भी अच्छा से इंटरव्यू दी। अच्छा इंटरव्यू फेस किया? जी। ये आपके फादर हैं? जी। थोड़ा परिचय दीजिए, क्या करते हैं? जी मेरे फादर छोटे बच्चे को मकतब में पढ़ाते हैं। तो मेरे फादर
तो अपाहिज है, तो इसलिए काम नहीं कर पाते, इसलिए वो मकतब ही चलाते हैं बच्चे। ये इसका सारा क्रेडिट किसे जाता है, किसे श्रेय देना चाहेंगे, किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा है इस बड़ी कामयाबी में? जी, इसमें तो मेरा माता पिता और शिक्षकों की काम भी है। जो मेरे माता पिता जब कड़ी मेहनत से मुझे पढ़ने के लिए भेजे, वहाँ मेरे शिक्षकों ने भी मदद की। जी, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देना चाहता हूँ कि जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आप खूब पढ़े, आईएएस बने और बिहार का नाम फिर इंटर में भी आप रोशन करें। जी, उम्मीद पिताजी से करता भी हूँ। कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, क्या कुछ फील हो रहा है? बताइए चाचा, कैसा लग रहा है आपको बेटे की कामयाबी पर, क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे जो है अपने बेटे की कामयाबी पर जो है बहुत ज़्यादा खुशी है, और मेरे साथ साथ जो है मुझे ही नहीं बल्कि मेरे समाज वाले को, और जहाँ तक ये जो है खुशखबरी पहुँची है सबों को जो है खुशी हुई है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं अपने इस हालत में मैं और आगे जो है अपना बच्चे साहिबजादा की, अपने बेटे की जो है हौसला को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हूँ। क्या लगता है चाचा कि आपको पता था कि आपका बच्चा जो है जब रिजल्ट आएगा बिहार में टॉप कर जाएंगे? नहीं, मुझे तो इसकी मतलब मेहनत पर ना खाने की फिक्र, ना मतलब कुछ, मैंने सिर्फ लिखना और पढ़ना जो है इनका जो है मतलब काम था। तो मुझे पता लगा कि कुछ मतलब महसूस हुई कि मेरा जो है लड़का जो है अपने समाज को, अपने इलाके को, अपने बिहार स्टेट को जो है कुछ रोशन पैदा करेगा। अच्छा। सबके नाम को जो है उजागर और रोशन पैदा करेगा। तो सबों की जो है कृपा से, दुआओं से, आशीर्वाद से जो है मुझे मेरे लड़का को जो है इस ये दर्जा जो है आज जो है मेरा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यह हौसला है कि मैं आगे और जो है इसकी जो हौसला अफजाई करूँ, और ताकि ये और ज़्यादा जो है मेहनत करे और आगे की तैयारी में और जो है कामयाबी मतलब इनको मिले। क्या ख्वाब रखते हैं आप, इसे क्या बनाना चाहते हैं आगे? मैं चाहता हूँ कि आला से आला जो है तालीम और जो है आला से आला जो है पढ़ाई, आईपीएस आईएएस, उसके बारे में तो इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आला तालीम है यानी बड़े से बड़े अधिकारी से बनाना चाहते हैं। जी 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 जी, मुझे ये आरज़ू है, तमन्ना है। मुशर्रफ का घर है, घर का हालात आप देख सकते हैं। इन मिडिल क्लास फैमिली से होकर भी इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार के साथ साथ किशनगंज का नाम रोशन किया है। छत्तरगाछ एक सुदूर इलाका है जहां पर पढ़ाई के मामले में पिछले कई सालों से जो है इसका दबदबा बिल्कुल पूरी तरह से अब दिखने लगा है। आपको बताते चले कि छत्तरगाछ से हाल ही में जो इंटर का रिजल्ट निकला था उसमें भी यहाँ के लड़कियों ने बाजी मारी है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके दिखाई है। तो इनके घर का हालात आप देख सकते हैं। उनके अब्बू मकतब चलाते हैं, अम्मी हाउस वाइफ है, उसके अलावा उसके बड़े भाई खेती गृहस्थी करते हैं। यही इसका फैमिली बैकग्राउंड है।